आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से जुड़े कुछ प्रश्न जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश की स्थिति मतलब उत्तर प्रदेश किस दिशा में है। तो है भारत के उत्तर में 23°52 और उत्तरी अक्षांश से 30°24 उत्तरी अक्षांश तथा 77°5 पूर्वी देशांतर से 84°38 पूर्वी देशांतर तक की स्थिति है। और इसका क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। फिर है इसकी सीमावर्ती प्रदेश कौन कौन से हैं। तो इसके सीमावर्ती प्रदेश हैं उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। फिर है उत्तर प्रदेश में प्रमुख नदियां कौन कौन सी बहती हैं। तो इसमें है गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती और घाघरा। फिर है इसका प्रदेश नामकरण कब कब पड़ा। पहले उत्तर पश्चिम प्रांत नाम पड़ा था 1836 से। फिर संयुक्त प्रांत आगरा व अवध बना था 1877 से। फिर इसके बाद संयुक्त प्रांत बन गया था 1937 से। फिर अभी है वर्तमान में उत्तर प्रदेश जो कि 26 जनवरी 1950 से अभी तक है, इसका नामकरण पड़ा है। फिर है राजधानी। सबसे पहले इसकी राजधानी क्या थी। आगरा राजधानी थी उत्तर प्रदेश की, जो कि 1858 तक। फिर इसके बाद इलाहाबाद बन गया था राजधानी 1858 से लेकर 1921 तक। फिर अब है 1921 से क्या है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। फिर है राज्य की स्थापना कब हुई 24 जनवरी 1950 में। फिर राज्य का विभाजन भी हुआ था 9 नवंबर 2000 में हुआ था। उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन हुआ था। फिर है पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई, ये भी पूछा जाता है, तो 650 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 240 किलोमीटर। सर्वाधिक नम भूमि वाला जिला सोनभद्र। सर्वाधिक नम भूमि वाला जिला सोनभद्र है। और न्यूनतम नम भूमि वाला जिला होगा बागपत और हाथरस। फिर है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है गंगा। और कुल जनसंख्या है 19,98,12,341। औसत जनघनत्व है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार है 912/1000। और जनगणना में 10 की वृद्धि है 20.22%। ग्रामीण जनसंख्या है 15,53,17,278। और शहरी जनसंख्या है 44,49,05,063। साक्षरता है 67.7%। ग्रामीण साक्षरता है 65.5%। शहरी साक्षरता है 75.1%। और न्यूनतम क्षेत्रफल वाले प्रथम 3 जिले हैं। तो इसमें है बढ़ते क्रम में, ये पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। ये BEO के एग्जाम में पूछा गया था बढ़ते क्रम में। पहला है हापुड़
660 वर्ग किलोमीटर। फिर है गाज़ियाबाद 910 वर्ग किलोमीटर। फिर है संत रविदास नगर 1015 वर्ग किलोमीटर। फिर है सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाले प्रथम 3 जिले। तो इसमें है जौनपुर नंबर 1 पे है, यहाँ पे लड़कियों की जनसंख्या ज़्यादा है 1024। दूसरे नंबर पे है आजमगढ़ 1019। फिर है इसके बाद देवरिया 1017। यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर है न्यूनतम लिंगानुपात वाले प्रथम 3 जिले। उत्तर प्रदेश के सारे हैं। तो अब है सबसे कम बढ़ते क्रम में गौतम बुद्ध नगर में कम है 851 है। फिर हमीरपुर और बागपत में 861 है। फिर है कानपुर में 863 है। सबसे कम कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में, फिर हमीरपुर और बागपत में है, फिर जाके कानपुर में है। फिर है सर्वाधिक साक्षरता दर वाले प्रथम 3 जिले। यहाँ पे शिक्षा सबसे अच्छा है, साक्षरता दर ज़्यादा है। तो पहला है गौतम बुद्ध नगर, यहाँ 80.1% है। फिर इसके बाद कानपुर नगर है 69.7%। फिर इसके बाद औरैया में है 78.9%। फिर न्यूनतम साक्षरता दर वाले प्रथम 3 जिले हैं जो कि बढ़ते क्रम में हैं, यानी यहाँ पे कम शिक्षा है, साक्षरता है। पहला है श्रावस्ती, यहाँ की शिक्षा सबसे वो है कम है 46.7%। फिर इसके बाद बहराइच में है 49.4%। फिर इसके बाद है बलरामपुर में 49.5%। बहराइच का 0.4% है और सेम है बलरामपुर का 0.5% है। फिर है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले प्रथम 3 जिले। यहाँ पे पुरुषों की साक्षरता दर अच्छी है, जो कि गौतम बुद्ध नगर है 88.1%। फिर इसके बाद है औरैया 86.1%। फिर इसके बाद इटावा 86.1%। फिर है सर्वाधिक का पढ़ लिया। अब न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले प्रथम 3 जिले हैं। न्यूनतम यहाँ पे कम है, श्रावस्ती है, बहराइच है और बलरामपुर है। श्रावस्ती का है 57.2%, बहराइच का 58.0 और बलरामपुर का 59.7%। फिर सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले प्रथम 3 जिले हैं जो कि घटते क्रम में। तो पहला है, यानी यहाँ पे शिक्षा सर्वाधिक है महिलाओं की, कानपुर में 75.1%। फिर इसके बाद लखनऊ है 71.5%। फिर है गौतम बुद्ध नगर का 70.8%। फिर इसी तरह है न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले प्रथम 3 जिले हैं। न्यूनतम यानी कम है, इसमें बढ़ते क्रम पे है। सबसे कम होगा श्रावस्ती का, यहाँ पे शिक्षा औरतों की शिक्षा बहुत कम है महिलाओं की, जिसमें बस सिर्फ श्रावस्ती का 34.8% है। फिर है बलरामपुर का 38.4%। फिर बहराइच का 39.2%। यह उत्तर प्रदेश स्पेशल है जो कि हर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन आएंगे तो ज़रूर इसमें से ज़रूर फंसेगा प्रश्न। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर इसके बाद है सर्वाधिक साक्षरता दर वाला धर्म उत्तर प्रदेश का। तो 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार जैन धर्म सर्वाधिक साक्षरता दर वाला है, जो कि 93.3% है। और न्यूनतम साक्षरता दर वाला धर्म है 2011 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम, यानी 47.8%। और
कुल ग्रामों की संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार है 1,07,452 कुल ग्रामों की संख्या है 2011 के अनुसार। फिर कुल नगर एवं नगर समूहों की संख्या है 689 यानी कि 689। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की जनसंख्या है 2011 के अनुसार 64। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर हैं 64। फिर है 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर है 10 लाख से अधिक वाले कितने हैं 2011 के अनुसार कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ, इलाहाबाद, यानी कि 7 नगर हैं 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले। और 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर हैं 64 और 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर हैं 7। फिर है सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर है कानपुर और राजधानी में आ जाएगा लखनऊ। प्राचीन नाम इसका नाम है लखनपुरी। अब प्रयागराज उच्च न्यायालय है 1866 में स्थापित हुआ था जो कि इलाहाबाद में। इसका वर्तमान नाम है प्रयागराज और खंडपीठ है इसका लखनऊ में। उच्च न्यायालय का उच्चतम न्यायालय तो आपको पता ही होगा कि दिल्ली में है और उच्च न्यायालय है प्रयागराज में। और मंडलों की संख्या कुल है 18 और जिलों की संख्या है 75। तहसील की संख्या है 313। नगर निगमों की संख्या है 14। और उत्तर प्रदेश की राजभाषा है हिंदी 1947 से और दूसरी राजभाषा बना दिया गया था उर्दू 1989 से ईस्वी से। उत्तर प्रदेश का राज्य चिन्ह है 1938 से स्वीकृत किया गया था राज्य चिन्ह। सम्मिलित प्रतीक निम्नवत है। इसमें 2 मछलियाँ हैं। अवध में मुस्लिम शासक का प्रतीक है जो कि 2 मछलियाँ, ये IAS के एग्जाम में पूछा गया था इंटरव्यू में। और अवध में मुस्लिम शासक का प्रतीक है। और तीर है, धनुष है, हिंदू शासन राम का प्रतीक है। और 3 तरंग लाइनें हैं जो कि गंगा यमुना के बहाव का प्रतीक है। यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है 2 मछलियाँ किसका है प्रतीक है, तो अवध में मुस्लिम शासक का प्रतीक है। और 3 तीर धनुष है, हिंदू शासन राम का प्रतीक है। और 3 तरंग लाइनें जो हैं गंगा यमुना के बहाव का प्रतीक है। सरस्वती इस समय गायब हो गई है, नदी सूख गई है। अब है उत्तर प्रदेश के प्रमुख राजकीय पुष्प पलाश हैं। राजकीय वृक्ष हैं अशोक का वृक्ष है। और राजकीय पक्षी है सारस अथवा क्रॉंच बोलते हैं। और राजकीय पशु है बारहसिंघा। और राजकीय खेल है हॉकी। और शासन पद्धति है संसदीय शासन प्रणाली है विधानसभा और विधान परिषद। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है 80 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 31। इस वीडियो को 2-3 बार पढ़ने से अच्छे से याद हो जाएगा। फिर है विधान परिषद सदस्यों की संख्या है 100 यानी 100। और विधानसभा सदस्यों की संख्या है, विधान परिषद की संख्या 100 है पर विधानसभा सदस्यों की संख्या है 404। 403 निर्वाचित होते हैं और 1 मनोनीत है। प्रमुख लोकगीत है उत्तर प्रदेश का बिरहा, चैती, ढोला, कजरी, आल्हा, पूरन, रसिया, भगत, भृतहरि, ब्रज। लोक नृत्य है यहाँ का उत्तर प्रदेश का चंकुला, कर्मा, पंडव, पाईडंडा, वादीन, लांग एवं भैला, पारू, राई, धोबिया और सैरा। फिर हैं उत्तर प्रदेश में वनों के प्रकार।
जिसमें है समशीतोष्ण, उष्ण प्रदेशीय, पर्णपाती तथा कटीले वन हैं। यह वनों के प्रकार समशीतोष्ण, उष्ण प्रदेशीय, पर्णपाती और कटीले वन उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। फिर है राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। फिर है वन्य जीव विहार है कुल 11 और पक्षी विहार है 13। प्राणी उद्यान है कानपुर एवं लखनऊ और प्रमुख वन्य जीव हैं उत्तर प्रदेश के बाघ, जंगली हाथी, गैंडा, बारहसिंघा, हिरन, सुइस को डॉल्फिन बोलते हैं, घड़ियाल, अजगर तथा 560 प्रजातियों के पक्षी हैं। 560 प्रजाति के पक्षी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।